मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। और पिछले वीडियो के अंदर हमने खंड ए जो है उसका पहला क्वेश्चन, जिसमें कुल 18 क्वेश्चन थे, 18 अंकों के थे, वो हमने अभ्यास किया था। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन ए का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुल 6 रिक्त स्थान है, उनका अपन यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अभ्यास। तो हमारे पास में सेकंड जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमें क्या करना है, रिक्त स्थान मिलेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक, यानी कुल 6 क्वेश्चन होंगे और 6 अंकों के हमारे पास में क्वेश्चन होने वाले। प्रत्येक जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों वो 1 अंक का होने वाला है। कितने का होगा, 1 अंक का है प्रत्येक क्वेश्चन। और कुल हमारे पास में कितने क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में 6 क्वेश्चन है, तो कुल अंक कितने हो गए सेकंड क्वेश्चन के लिए, 6 अंक हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, ये सेकंड क्वेश्चन जहां पर भी करें आप, अपने उत्तर पुस्तिका में कहीं पे भी करें एग्जाम के अंदर, लेकिन 6 के 6 क्वेश्चन यानी सेकंड जो क्वेश्चन है आपको पूरा क्या करना है, एक साथ करना है। तो हम यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर उसकी बात कर लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं उसके अंदर ये लिखा है, यदि 3, 7, 9 अक्स यहाँ पर अज्ञात होगा ना, ये अक्स अज्ञात हो गया, और 5, इन 5 संख्या 5 हो गए ना ये, तो इन 5 संख्याओं का समांतर माध्य हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो आपको अक्स का मान बताना है। क्या करना है आपको अक्स का जो मान है वो बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। और समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों वो आपको पता है। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। यानी ऊपर अंश में तो आप लिखते हो प्रेक्षणों का योग, और बट्टे में यानी हर के अंदर आप क्या लिखते हैं, प्रेक्षणों की संख्या। ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। क्या होता है भाई, ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो अब अपन यहाँ पर क्या करें, ऊपर तो इनको जोड़ेंगे, ऊपर होते हैं प्रेक्षणों का योग, तो 3 + 7 + 9 + अक्स प्लस 5, और बटे में कितना है अपने पास में, कुल संख्या 5 है, तो 5 हो गई। अब इनको जोड़ेंगे 3 और जो अपने पास में 7 है, 3 और 7 कितने हो गए, 10, 10 और 9 19, 19 और संख्या ये है 5, 24। तो हमारे पास में आएगा 24 प्लस अक्स रह गया साथ में, बटे में क्या आ गया 5। और हमें ये माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ हमारे पास में, माध्य हमारे पास में दिया हुआ है 6। तो हम इसको बराबर करेंगे 24 प्लस अक्स बटे 5 बराबर 6। और अब हम यहाँ पर तिरछा गुणा कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में तो अंश और हर दोनों है हमारे पास में, अंश भी है हर भी है। राइट साइड में अंश ही है तो हर बना देंगे, बट्टे में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो 5 तो 6 से गुणा हो जाएगा, और 1 गुणा किससे हो जाएगा, 24 प्लस अक्स से। तो हम अपन गुणा करते हैं तो हमारे पास में आएगा, क्या आएगा हमारे पास में, 24 प्लस अक्स बराबर 6 पंजे 30। और अक्स का मान याद करेंगे तो इस 24 का इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 30 माइनस 24 कितना आ गया हमारे पास में आंसर 6। तो आपको ये काम पूरा रफ काम है, आपको अपना उत्तर लिखना है, वो क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे। यथा स्थान जहां आपकी उत्तर पुस्तिका है, जहां पर आप प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, वहां पर आपको केवल क्या लिखना है, पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर 6 लिख देंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों दूसरा क्वेश्चन की। हाँ, सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दे रखा है निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है ये, और उसके अंदर लिखा है बिंदु 3a, यानी a यहाँ पर अज्ञात राशि होगी, यानी आपको क्वेश्चन में मान a का ही पूछेगा। और दूसरा बिंदु कौन सा है, 4 1 के बीच की दूरी √10 है, तो a का मान ज्ञात करना है। यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी का सूत्र लगाना है। और दूरी का सूत्र क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, वेरी सिंपल। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। तो पहला बिंदु है प्यारे बच्चों वो होता है 1 के लिए, तो यहाँ पर ये 1 के लिए होगा, इसमें x1 पहला, y1 जो है सेकंड वाला हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 के लिए होगा, तो x2 तो हो गया ये 4 और y2 हो गया 1, और ये वैल्यू अपन यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे और उसको किसके बराबर कर देंगे, √10 के बराबर कर देंगे। तो वैल्यू अगर अपन रखेंगे तो आएगा 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, √10 हो गया। और यहाँ पर दोनों साइडों में अंडर है, तो अपन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √ कैंसिल हो जाएगा। और अब अपने पास में क्या बचेगा, 4 - 3 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो x - y का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला है वो क्या होता है, x - y का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x² - 2xy प्लस y स्क्वायर। इसको अगर अपन अप्लाई करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपने पास में क्या जाएगा, 1 - 2a प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर √ हट जाएगा, पक्ष अपन वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर ये 1 + 1 - 2a प्लस a स्क्वायर बराबर 10 हमारे पास में आया। अब देखिए यहाँ पर 1 + 1 2, तो आज लेफ्ट साइड में क्या आ गया, 2 - 2a प्लस a स्क्वायर बराबर 10। तो हम लिखेंगे 2 - 2a प्लस a स्क्वायर बराबर 10। और अब इस 10 का अपन इस साइड में पक्षांतर कर लेंगे और सेट करेंगे, तो हमारे पास में a जो है वो द्विघात में आएगी, एक इसमें आएगी प्यारे विद्यार्थियों द्विघात में, और एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में। तो अब हमारे पास में आ रहा है a² माइनस का 2a प्लस का ये जो 2 है वो रख दिया, ये जो 10 है वो आ जाएगा इस साइड में, प्लस का था उधर, इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया। और अगली स्टेप में इसको सरल करेंगे तो a² - 2a और ये +2
माइनस के 10 क्या हो गए माइनस के 8 बराबर 0। ये हमारे पास में इक्वेशन आई और उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 बराबर 0 को सरल करेंगे, यानी इनके टुकड़े करने हैं अपने को। ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ें तो माइनस के 2 आए और गुणा करें तो माइनस के 8 आए। तो हमारे पास में टुकड़े जो होंगे वो होंगे ए स्क्वायर माइनस एक टुकड़ा हो गया माइनस का 4 और एक जो टुकड़ा है वो हो गया प्लस का 2। इनको जोड़ते हैं तो आते हैं माइनस के 2, गुणा करते हैं तो आते हैं माइनस के 8 और ए साथ में है तो अपन क्या लिख देंगे ए, और नेक्स्ट स्टेप जो है वो माइनस 8 है बराबर 0। अब यहाँ पर दो दो को कॉमन लेंगे, दो दो पदों में से हम कॉमन लेने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ए कॉमन आ जाएगा तो आएगा ए माइनस 4 और यहाँ पर दो कॉमन लेते हैं तो आता है ए माइनस 4 बराबर 0। अब अपने यहाँ पर इन दो पदों में से देखो कोष्टक वाला कॉमन आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, क्या आ रहा है ए माइनस 4 जो है ना कॉमन आ रहा है। तो ए माइनस 4 कॉमन आ रहा है दोनों पदों में से, तो अपन ये कॉमन लेंगे और ये कॉमन लेंगे, ए माइनस 4 कॉमन लेंगे तो अपने पास में बचेगा ए प्लस 2 बराबर 0। अब अपन क्या करेंगे, या तो इसको 0 के बराबर करेंगे, अगर इसे 0 के बराबर करते हैं तो ए का मान क्या आएगा 4 आएगा, और अगर इसे 0 के बराबर करेंगे तो ए का मान क्या आता है माइनस का 2 आता है। ये आपको आंसर, ये पूरा काम रफ का था, आपको तो आंसर में ये लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। ए के जो दो मान होंगे दोनों मान लिखने हैं 4 और -2, दोनों मान आपको यहाँ पर लिखने हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की, और वो जो क्वेश्चन है वो आपके पास में त्रिकोणमिति का। किसका भाई, त्रिकोणमिति से संबंध अपने पास में ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर मान जो है आपकी सारणी से जो आपको याद की हुई है वो यहाँ पर रखने हैं। तो 2 गुणा साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है साइन का तो स्क्वायर कर देंगे, और कोस 60 उसका मान क्या होता है 1/2। अब हम सरल करेंगे स्क्वायर को, 2 गुणा √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है नीचे तो 4 हो गया, और गुणा 1/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 3/4। तो हम आंसर क्या लिखेंगे 3/4 आंसर हमको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसकी। वो क्वेश्चन हमारे पास में है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। कितनी है ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, और बेलन का सिरा किस प्रकार का होता है वृत्ताकार। क्या होता है, बेलन का सिरा होता है वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आपको ऊंचाई भी दे दी, बेलन की ऊंचाई होती है क्या होती है h, और बेलन का आयतन आपको पूछा है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, यानी ये इन दोनों गुणा ही तो करना है। आपको πr² का मान दे रखा है और h का मान भी दे रखा है, ये मान अपने को यहाँ पर रखने हैं। तो क्या रखेंगे मान अपन, πr² का मान तो है 154 और h का मान हमारे पास में है 21। तो हम इनको गुणा करेंगे और गुणा करेंगे तो हमारे पास में गुणनफल जो प्राप्त होगा वो होगा 3234, और सेंटीमीटर क्यूब आयतन किस में होता है क्यूब में होता है, तो मात्रक लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों उसकी, और वो जो क्वेश्चन हमारे पास में बड़ा ही सिंपल है, सबसे आसान अगर अपने प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आएगा या पाठ्य पुस्तक में अगर सबसे सरल प्रश्न है तो वो प्रश्न है ये, और उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, केवल देखना होता है। पूछा है ये बंटन दिए आपको आंकड़े, इनका बहुलक बताना है। बहुलक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो बहुत बार लक्की होता है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। तो आप देखिए इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार इसमें 4 आ रहा है। कितनी बार आता है ये 3 बार आ रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है बहुलक 4। बहुत ही सरल है ये, तो आप गलत करना ही मत विद्यार्थियों, चूकना नहीं है, इस बार चौका लगाना ही है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसकी, और ये छठा क्वेश्चन है, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर सेक्शन ए में सेकंड क्वेश्चन, उसका लास्ट पार्ट है ये छठा, और ये आपको दे रखा है समांतर श्रेणी से ये संबंधित है। इसके अंदर दे रखा है 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान में कितनी संख्याएं 4 की गुणज है। तो आपको पहले इन संख्याओं के मध्य 4 की श्रेणी लिखनी होगी, और 4 की श्रेणी कौन सी होती है 4 का जिसमें भाग जाता हो, और 10 से बड़ी संख्या 250 से कम संख्या। तो 10 से बड़ी ठीक बड़ी संख्या सबसे पहली होती है 12, उसके बाद में इसमें 4 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, ऐसे ही 20 हो जाएगा, और ऐसे ही चलते 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 क्या होगा 250 में तो पूरा भाग जा ही नहीं रहा, तो उसे कम लेंगे 249, उसमें भी नहीं जाता, तो फिर आएगी 248, इसमें भाग जाता है। तो ये हमारे पास में प्रथम संख्या है, ये हमारे पास में अंतिम संख्या है, और सार अंतर अपन निकाल लेंगे। क्या आएगा 16 में से 12 घटा देंगे कितना जाएगा 4 आ जाएगा, जो है ना एन वहाँ पद याद करते हैं, या लास्ट पद अपन उसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन उसको लिखते हैं सूत्र को, या तो लिखते हैं ए एन बराबर, या इसका मान एल भी होता है, लास्ट पद दिया हुआ है तो यही तो अपने पास में ए एन, तो ए एन बराबर एल भी लिख सकते हो, और सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर ए का मान हमें मालूम है, एल या ए एन इसका मान हमें पता है, डी मालूम है, आपको चाहिए क्या एन चाहिए, और एन यहाँ पर इस सूत्र से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों हम सरल करते हैं इसे, तो आप लिखोगे ए एन 248 बराबर ए 12 प्लस एन हमें ज्ञात है नहीं, ज्ञात करेंगे, और डी का मान 4। तो इस 12 का इधर क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1/4। इसे सरल किया तो आया 236 बराबर एन माइनस 1 गुणा 4। अब ये 4 गुणा में है इस कोष्टक के, तो यह जाएगा इसके भाग में। तो अगली स्टेप जो अपन लिखेंगे उसमें लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 236/4, और इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास में क्या जाएगा
59 यानी 59 आ जाएगा। और आपको मान किसका चाहिए, n का, तो यहाँ पर n के साथ में ये -1 है, उसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो -1 जो है क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी +1, और n का मान हमारे पास में कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये इतने पद इसके अंदर होंगे, यानी 10 और 250 के मध्य में 60 संख्याएं ऐसी है प्यारे विद्यार्थियों जो 4 की गुणज होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया है, जो सेक्शन ए है हमारे गणित प्रश्न पत्र का, उसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसके पार्ट को हमने 6 जो क्वेश्चन है उनको सरल किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तीसरा जो क्वेश्चन है उसको सरल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो आपको प्यारे बच्चों कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें और उनको भी बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे अंक मिले। इसलिए अधिक से अधिक शेयर इस वीडियो को जरूर करें। मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगामी इसी प्रकार के कंटेंट वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूंगा आप ही के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।